अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो कुरान की क्लास में हम और आप पढ़ रहे हैं सूरा बकरा, आयत नंबर 60 चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने सीख लिया है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 को करेंगे। इसके साथ साथ आयत नंबर 260 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कुरान के साथ तजवीद सीखना चाहते हैं, मेरा सिखाने का तरीका भी समझ आता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक बआसानी पहुँचे। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला, क्या है? क़ाला, अलिफ मद्दा किया पहले, क़ाफ की वजह से अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से एक है और हरूफ मुस्तालिया उन हरफों को कहा जाता है जो कि मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर इस्तिअला यानी मोटेपन की सिफत पाई जाती है। उन हरफों को हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। तो उसको हम हर हाल में मोटा पढ़ेंगे, चाहे उसके ऊपर कोई भी हरकत हो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क़ाला, ला को बिल्कुल बारीक और जल्द अदा करेंगे फतहा के साथ, ज़बर के साथ। आगे फ़ाख़ुज़, फ़ा ज़बर फ़ा, ख़ा ज़ाल पेश, खुज़ खुज़ खुज़, ज़ाल की अदायगी नरमी के साथ बगैर सीटी के करेंगे। फ़ाख़ुज़। आगे अर्बअतम, हमज़ा रा ज़बर आरो, आरो आरो, रा को मोटा, क्यों? क्योंकि राय साकीना से पहले ज़बर है। रा का कायदा ये है कि राय साकीना से पहले ज़बर या पेश आए तो इस रा को मोटा पढ़ना है, और अगर इस रा से पहले ज़ेर आए तो इस रा को हम बारीक रखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? आरो बातम, बा ज़बर बा, आइन ज़बर आ, ता मीम दो ज़बर तम, बातम। यहाँ पर देखिए दो ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ मीम आ रहा है। यहाँ पर इदगाम नाक़िस का कायदा करेंगे। इदगाम कहते हैं मिलाने को। किसे कहते हैं? मिलाने को। और इदगाम नाक़िस यानी कि अधूरा इदगाम करना है, पूरा इदगाम नहीं करना। तो अधूरा इदगाम कब होता है? जब हम क्या करते हैं? गुन्ने के साथ इदगाम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ता को मीम से मिलाएंगे, गुन्ना भी करेंगे, है ना। ये इदगाम कहलाती है इदगाम नाक़िस और इदगाम माल गुन्ना। क्या कहते हैं? इदगाम माल गुन्ना, यानी कि गुन्ने के साथ वाला इदगाम। ये 4 हर्फ में होता है, या वाव मीम नून, ठीक है। जब ये 4 हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आए, जैसे कि यहाँ पर 4 हर्फ में से मीम आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे गुन्ना, और गुन्ना की मकदार क्या है? 1 अलिफ है। यहाँ में मिलाएंगे अर्बअतम, ठीक है, 1 अलिफ की मकदार में हमने गुन्ना किया। उसके बाद मीना तैरी, मीना तैरी, मीम ज़ेर मी, नून तो ज़बर न, तो या ज़बर तई, तई मोटा करके तई, तई नहीं बोलेंगे, तई बोलेंगे तो की जगह गोया यूं मालूम होगा कि आप ता पढ़ रही, ता यानी कि बा के बाद जो ता आता है। तो ता और तौ में यही फ़र्क है कि बा के बाद जो ता आता है वो बारीक हर्फ है, और ये वाली जो तौ है ये मोटा हर्फ है। तो इसको मोटे तरीके से यानी कि बोल्ड पढ़ना है। कैसे? तोई, तोई, और राजेरी इसे बारीक रखेंगे क्योंकि ज़ेर है। तोयरी, तोयरी। उसके बाद फसूरहुन्ना, फा ज़बर फा, सौद रा पेश, सूर, सूर, सौद को मोटा रखेंगे, सेटी की आवाज़ भी आएगी, और रा से मिलाते हुए रा को भी मोटा पढ़ेंगे। फसूर, फसूर। उसके बाद हुन्ना, हा नून पेश, हुन नून ज़बर ना, चूँकि नून के ऊपर शद है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, हुन्ना। उसके बाद इलैका, हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, काफ ज़बर का, इलैका। यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन है, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, और काफ ज़बर का, इसको भी हम जल्द अदा करेंगे। इलैका, इलैका। आगे
सुम्मा, सा मीम पेश, तुम मीम ज़बर मा। सा का मखरज वही है जो जाल का मखरज है, ठीक है। तो सा को भी बगैर सीटी के और नरमी के साथ अदा करेंगे। सुम्मा, सुम्मा, मीम के ऊपर शद है तो मीम मुशद्दद का गुन्ना किया, जैसे यहाँ नून के ऊपर किया उसी तरह से मीम के ऊपर भी करना है, ठीक है। अच्छा, आगे आने वाला हर्फ जीम है और इसके ऊपर क्या है, सुकून है। तो जाहिर बात है कि मीम को जीम से मिलाएंगे। अब जीम के ऊपर सुकून आ गया तो जीम में कलकला होगा, क्यों, क्योंकि जीम हरूफ कलकला में से है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुम्मज, क्या पढ़ेंगे, मज, मज, कलकला करेंगे, मिलाकर जुदा कर देंगे, ठीक है। मज नहीं पढ़ना, मज गलत होगा, मज, मज ये सही है। मज, अल, आइन लाम ज़बर अल। यहीं पर देखे कि आइन को भी लाम से मिला रहे, लेकिन हमारी आवाज़ यहाँ पर टकरा नहीं रही, वापस नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर स्टक हो जाएगी। लेकिन जीम में जब मिलाएंगे तो हमारी आवाज़ गोया यूँ मालूम होगा कि आवाज़ मिलकर वापस आ रही है, जैसे कि सुम्मजअल, समझ आ रही, सुम्मजअल। आगे अला, आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, आइन की अदायगी बिल्कुल हलक से इस तरह से, अला। अगर हरफों का मखरज सीखना है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने एक एक हर्फ का मखरज क्या है वो कुछ सेकंड का वीडियो बनाकर डाला है, जो कि शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अला, उसके बाद कुल्ली, काफ लाम पेश, कुल लाम जेरली, कुल्ली, जबलिम। अब देखिए यहाँ पर जीम ज़बर जा, बा ज़बर बा, जाबा, और लाम को दो ज़ेर की तनवीन के साथ यहाँ पर मीम में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जबलिम, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, मीम के ऊपर शद है ना, दो ज़ेर की तनवीन के बाद क्या आ रहा है, मीम आ रहा है। तो यहाँ पर फिर हम इदगाम नाक़िस करेंगे, जबलिम, गुन्ना होगा। उसके बाद मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर जब नून से मिलाएंगे तो यहाँ देखिए नून साकिन के बाद क्या है, हर्फ हा है, तो यहाँ पर इजहार करेंगे। तो इजहार में बिल्कुल सिंपल पढ़ के निकलना होता है, नून जाहिर होती है। यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, मीन, मीन हुन्ना, मीन हुन्ना, यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं, गुन्ना कर रहे, तो क्या पढ़ेंगे, जबलिम मिन हुन्ना, ठीक है। आगे जुज़अन, जीम जा पेश, जुज़, ये जीम है और ये जा है, दोनों की अदायगी अलग अलग होगी, जीम जा, जीम जा, जीम जा, जुज़, 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 ठीक है। और यहाँ पर अन, हमजा दो ज़बर अन। अब यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ सा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, जुज़, जुज़अन, जुज़अन, अन। इख्फा क्या किसे कहते हैं, नाक में नून की आवाज़ को छुपाना, ये कहलाती है इख्फा करना, ठीक है। मखरज को आवाज़ नहीं लगेगी बल्कि हटके होगी, जुज़अन, सुम्मद, सा मीम पेश, सुम, मीम के ऊपर शद है, मीम मुशद्दद का गुन्ना किया। फिर मीम को दाल से मिलाएंगे तो कलकला करेंगे, क्योंकि दाल हरूफे कलकला में से एक है। सुम्मद, सुम्मद। अब यहाँ से देखिए, जबलिम मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मद, ठीक है। उसके बाद रुहुन्ना, आइन पेश उ, हा नून पेश हुन, नून ज़बरना, यहाँ पर भी नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे तो सुम्मदउहुन्ना, सुम्मदउहुन्ना, ठीक है। समझ आ रही, आगे चलेंगे। यतीना का, क्या पढ़ेंगे, यतीना का। अब देखिए या के बाद हमजा है ना, हमजा के ऊपर क्या है, सुकून है, तो यहाँ पर हम
हमज़ाए साकिना का झटका देंगे। ठीक है, बताया था कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत, कोई भी साइन आ जाए तो वो फिर अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अलिफ के ऊपर सुकून दिख रहा है तो ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है, तो हमज़ा के ऊपर सुकून आ गया तो हमज़ाए साकिना बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, झटका देना है। क्या पढ़ेंगे, या 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 या। अगर कोई यहाँ पर पढ़ दे या तो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर झटका से पढ़ना है। उसके बाद ता या ज़ेर ती, या मद्दा कर रहे हैं, एक अलिफ के बराबर खींचना है। नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, या तीना का, या तीना का। अब देखिए, पहले में झटका देना है, दूसरे में खींचना है, तीसरे को सिंपल पढ़ना है जल्द, उसके चौथे को भी जल्द पढ़ना है। तो ये जो एक लफ्ज़ है जिसको हमें अदा करना है उसके ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए। हमारी जो आवाज़ है, हमको अपनी आवाज़ में कंट्रोल रखना है। बाज़ औक़ात गलत हो जाता, कभी ये वाला लंबा हो गया, कभी इसमें झटका हो गया, तो इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपनी आवाज़ में कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे या तीना का, या तीना का, या तीना का, समझ आ रही। आगे सया, सीन आइन ज़बर सा, क्या पढ़ेंगे, सीन आइन ज़बर सा, या दो ज़बर यन, लेकिन जब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगे सया। जब भी दो ज़बर पर स्टॉप करेंगे तो एक ज़बर को हटा देंगे और एक ज़बर के साथ इस अलिफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, सया सया। आगे यहाँ पर अगर नहीं रुकना है, मिलाकर पढ़ना है तो फिर वाव से मिलाएंगे, वाव के ऊपर तशदीद खुद से लगा देना है। अब आप सोचेंगे तशदीद तो है नहीं, कैसे मिलाएंगे, लेकिन आपने मिलाना है, क्योंकि कायदा यही बोलता है कि दो ज़बर की तनवीन के बाद, या दो ज़ेर या दो पेश तनवीन के बाद, या नून साकिन के बाद वाह 6 हर्फ में से कोई हर्फ आए, जैसे कौन सा हर्फ, लाम, रा, या, वाव, मीम, नून, ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आता है तो उसके ऊपर तशदीद हो या ना हो आपको खुद से लगा देना है। तो यहाँ पर वो 6 हर्फ में से वाव है तो हम इसके ऊपर तशदीद लगाकर मिला देंगे। कब, जब हम मिलाकर पढ़ेंगे। अगर मिलाकर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जीम है, यहाँ पर स्टॉप होना है, तो आप पढ़ेंगे साया। ठीक है, आगे और मिलाने की सूरत में सायम, फिर क्या होगा, गुन्ना करेंगे। किसका गुन्ना, इदगाम नाकिस का गुन्ना। आगे चले, वअलम, वाव आइन ज़बर वा, लाम मीम ज़बर लम, वअलम, आइन की अदायगी करेंगे, वअलम। उसके बाद अन्नल्लाह, क्या होगा, अन्नल्लाह, तो यहाँ पर पढ़ेंगे अन्नल्लाह। नून मुशद्दद का गुन्ना किया, लफ्ज़ अल्लाह का लाम को मोटा रखेंगे, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या है, ज़बर है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अन्नल्लाह, लाह। उसके बाद अज़ीज़ुन हकीम, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, यहाँ पर या मद्दा कर रहे, आइन की अदायगी करना है, गाजी। उसके बाद जुन, सा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, उसके बाद हर्फ हा आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे इजहार का कायदा, नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे, अज़ीज़ुन हकीम, हा ज़बर हा, काफ या ज़ेर की, मीम दो पेश मुन, यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो मीम का दो पेश हट जाएगा, सुकून लगाएंगे। अब या मद्दा करते हुए यहाँ पर स्टॉप करेंगे, हकीम। एक बार ऊपर से देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका थुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन थुम्मा उदउहुन्न यअतीनक सअया वअलमु अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो आज की क्लास में आयत नंबर 260 कंप्लीट होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم 261 کو کریں گے. چینل کے ساتھ بنے رہے 1 بائی 1. انشاءاللہ تعالی ہم پورے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. تو قرآن کے پیچھے محنت کریں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.